नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत तोरण डिज़ाइन लेके आई हूँ और ये डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 3.50 mm है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तोरण पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरीके से 7 चैन बनाएंगे। ये हमारा 7 चैन हो गया। इसके बाद हम ऊपर से 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन में, ये हमारा 1 2 3, ये चौथा वाला चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्रूस में हम फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए हम फंदे को इस तरीके से निकालेंगे। फिर हम फंदा लेंगे 3 का 2, फिर हम फंदा लेंगे 2 का 1। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से हमें 2 और डबल क्रोशिया बनाना है। टोटल हमें 3 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये हमारा शुरू में हमने 3 चैन छोड़ा और इसके बाद हमने यहाँ पर एक ही चैन में 3 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद हम 2 चैन लेंगे और इसी में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम इसमें डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 2 हमने बना लिया, एक और हम बना लेते हैं। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद ये जो हमारा सबसे लास्ट वाला चैन है, ये वाला चैन, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला लाइन तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें बनाना है। मैंने जो तोरण पट्टी बनाया है उसका जो लंबाई है वो लगभग 35 इंच है। इसी के हिसाब से हमें 52 लाइन तैयार करना है। तो फिर से हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे, डिज़ाइन को पलट देंगे और ये जो हमने यहाँ पर जाली ये जो बनाया है बीच में, इस जाली के बीच में हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया, ये हमारा दूसरा और ये तीसरा। इसके बाद हम 2 चैन लगाएंगे और इसी में हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया और ये तीसरा। इसके बाद ये जो हमारा किनारे वाला चैन है, ये 3 चैन हमने जो बनाया था, तो उसके ऊपर वाले चैन से हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बनाते जाना है। टोटल हमें 52 लाइन तैयार करना है। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लाल और उजला रंग के ऊन से डिज़ाइन को तैयार किया है। ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पर ऊन जो है मैंने मोटा वाला लिया है, तो आप चाहे तो पतला ऊन से भी डिज़ाइन को आराम से तैयार कर सकते हैं। और इसमें स्टिच भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस हमें डबल क्रोशिया और पफ स्टिच ही बनाना है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी क्रोशिया चलाने आता है तो आप इस डिज़ाइन को कम समय में ही आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बनते जाएगा। तो मैं आपको पूरा बना के फिर लास्ट वाला लाइन हमें कैसे बनाना है वो मैं दिखा देती हूँ। तो डिज़ाइन हमारा ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा और लास्ट में हमें कैसे बनाना है वो मैं दिखा देती हूँ बना के। तो लास्ट में हमें यहाँ पर 3 चैन लेना है, ये हमारा 3 चैन हो गया। और फिर हम बीचों बीच यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो हमने 2 चैन लिया था तो उसके बीच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे, ये हमारा 3 चैन हो गया। और फिर हम लास्ट में जो हमारा यहाँ पर किनारे वाला चैन है इसमें हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से बाहर निकालेंगे और हम फिर इसे लॉक करके थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। तो ये हमारा बीच का लाइन जो है तैयार हो गया। अब हम इसके चारों तरफ डिज़ाइन बनाएंगे। तोरण पट्टी में हमारा टोटल 4 कोना तैयार होगा। तो बीच में हमें सभी जाली में 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। और जिस तरीके से हम ये हमारा पहला कोना बनाएंगे उसी तरीके से हमें सभी कोना बनाना है। टोटल हमारा 4 कोना है, 2 इस तरफ है और 2 हमारा इस तरफ है।
जो हमने शुरू में यहाँ पर 3 चैन छोड़ा था वो हमारा तीसरा कोना हो गया और उधर हमारा चौथा कोना, तो 4 कोना हो गया। अब हम इसमें ऊन जोड़ेंगे और किनारे का हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से हम पहले ऊन को जोड़ लेंगे। और फ्रेंड्स, आप कहीं से भी बनाना शुरू कर सकते हैं। तो मैं पहला वाला कोना से बनाना शुरू कर रही हूँ। तो ऊन को हम इस तरीके से जोड़ेंगे, फिर हम इसमें 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक हो गया, ये 2 हो गया, तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे और इसी में हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो ये हमारा एक हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया हो गया और ये हमारा पहला कोना तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें यहाँ पर ये दूसरा कोना बनाना है। तीसरा और चौथा कोना हमें इसी तरीके से बनाना है। ये दोनों तरफ हमें इसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर हमने पहला कोना बना लिया और इसके बीच में यहाँ पे जो ये जाली है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी लगे कि डिज़ाइन जो है आपका सेट नहीं हो रहा है तो आप 3 डबल क्रोशिया मत बनाइएगा, सीधा आप दूसरा कोना बना लीजिएगा। तो ये हमारा बीच का हो गया। अब हम दूसरा कोना बनाएंगे। तो यहाँ पे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमने 2 बना लिया, ये हमारा 3 हो गया। फिर हम यहाँ पर एक चैन लगाएंगे और इसी में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये 3। तो हमारा दूसरा कोना तैयार हो गया। इसके बाद जितना भी जाली है सभी में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में हमें चैन नहीं लेना है। तो बस इसी तरीके से हमें चारों तरफ बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इस तरीके का तोरण पट्टी बना करके इसके नीचे का डिज़ाइन बनाया है। आप चाहे तो इस तोरण पट्टी की जगह पर वेलकम लिखा हुआ तोरण पट्टी या फिर आप स्वास्तिक लिखा हुआ तोरण पट्टी भी बना करके सेम डिज़ाइन आप नीचे बना सकते हैं। मेरे पहले के वीडियो में मैंने आपको स्वास्तिक वाला तोरण पट्टी और वेलकम वाला तोरण पट्टी बनाना बताया था, तो आप जा कर के वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तोरण पट्टी का वीडियो लिंक लिख दूंगी। तो आपको जो भी पसंद है आप उस तोरण पट्टी के नीचे का जो डिज़ाइन है आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बना के ये पूरा तोरण पट्टी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इसके बाद हम तीसरा बनाएंगे कोना, फिर चौथा बनाएंगे, फिर हम जाली में पूरा बनाएंगे। तो मैं पूरा बना के दिखाती हूँ।
तो ये हमारा तोरण पट्टी तैयार हो गया और इसका जो लंबाई है वो लगभग 35 इंच है। अब इस तोरण पट्टी के नीचे जो डिज़ाइन है उसे मैं 3 भाग में बांट लूँगी और उसके बाद मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। तो चलिए अब हम नीचे का डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। टोटल हमारा 52 लाइन है। तो अब हम इसे 3 भाग में बांट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 भाग जो है बना लिया है और एक भाग में आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो पहला कोना है, ये वाला कोना, इसे हम छोड़ के उसके बाद हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे और एक भाग हमारा 17 जाली में तैयार होगा। तो यहाँ से हमने बनाना शुरू किया, हर एक जाली में हमने बनाया। इसके बाद एक भाग यहाँ तक हो गया। इसके बाद ये जो हमारा दूसरा जाली है, यहाँ से फिर से हम बनाना शुरू करेंगे। टोटल 17 जाली में हम बनाएंगे। तो दूसरा भाग भी हमने बना लिया। अब हम तीसरा भाग बनाएंगे। तो ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो इसके लिए भी जो हमने 2 भाग पूरा बना लिया, अब हम तीसरा भाग बनाएंगे। तो इसके लिए हम ये वाला जो जाली है यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम पट्टी को 3 भाग में बांट करके 17 17 17 इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पहला वाला जाली में 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमें बनाना है। तो पहले अभी हमें इस लाइन में उजला रंग के ऊन से भी डिज़ाइन बनाना है। तो ये हमारा 2 लाल ऊन से हमने बना लिया। अब हम यहाँ पर उजला ऊन जोड़ेंगे और इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 हमें लाल ऊन से बनाना है, एक हमें उजला ऊन से, फिर हम 2 लाल ऊन से बनाएंगे, फिर एक उजला ऊन से। इस तरीके से टोटल 17 जाली में हमें डिज़ाइन बनाना है। और उजला वाला जो ऊन का है हमारा टोटल 5 डिज़ाइन बन के तैयार होगा। तो हमें इस तरीके से बनाना है। और फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं ऊन को जोड़ रही हूँ, आप भी इसी तरीके से ऊन को जोड़िएगा। और बुनते समय पीछे वाला ऊन को ज़्यादा खींचिएगा नहीं, हल्के हाथ से कीजिएगा, तो डिज़ाइन हमारा सिकुड़ेगा नहीं, अच्छे से सेट होगा। तो हमने 2 लाल ऊन से बनाया, फिर एक हमने उजला ऊन से बनाया, फिर हम 2 लाल ऊन से बनाएंगे। तो एक को हम पूरा बनाएंगे और जब हम दूसरा बनाएंगे तो 2 डबल क्रोशिया हम पूरा बनाएंगे। और जब हम तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यहाँ तक करके हम रुक जाएंगे और इसके बाद हम उजला वाला ऊन को पीछे की तरफ से जोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमें उजला ऊन से बनाना है। तो बस ऐसे ही हमें ये लाइन पूरा लास्ट तक तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। 2 लाल एक उजला, 2 लाल एक उजला, 2 लाल, फिर यहाँ पर एक उजला, ऐसे ही हमारा तैयार होगा। उजला वाला टोटल 5 हमारा तैयार होगा। तो यहाँ से हमने बनाना शुरू किया। तो ये हमारा एक उजला वाला हुआ, ये हमारा 2 हुआ, 3 4 और ये 5। तो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। जैसे हम इस तरफ छोड़ेंगे उसी तरीके से हम शुरू में भी छोड़ेंगे। दोनों किनारे हमें बराबर रखना है। तो ये देखिए, ये हमारा दोनों तरफ बराबर है। हमने पहला कोना जो है उसे छोड़ दिया। उसके बाद से हमने ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद वाला जो जाली है वहाँ से हमने बनाना शुरू किया। और इस तरफ भी हम लास्ट में
वैसे ही करेंगे। टोटल हमारा 17 जाली में डिज़ाइन तैयार हुआ। अब हम इसके आगे बनाएंगे। बस हमें डबल क्रोशिया करते ही डिज़ाइन को पूरा तैयार करते जाना है और डिज़ाइन में हमारा दोनों तरफ से डिज़ाइन जो है घटते जाएगा। तो ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया वाला डिज़ाइन बनाया है इसे हमें छोड़ देना है। इसके बाद वाला जो जाली है, ये पहला जाली, यहाँ से हमें बनाना शुरू करना है। तो फिर से हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। और अभी हमें उजला वाला ऊन को जोड़ना है, तो यहाँ तक हम रुक जाएंगे। और उजला वाला जो ऊन है, इसके जो हमने नीचे 1 बनाया है, अब हम इसके ऊपर दोनों तरफ उजला वाला ऊन से 2 बनाएंगे दोनों तरफ। तो अभी हम यहाँ पर उजला वाला ऊन को जोड़ेंगे और जोड़ते समय ये जो हमारा ये धागा है, ऊन है ये वाला जो, इसे भी हम साथ में बुन लेंगे। तो अभी हमें ये जो पहला वाला जाली है, ये वाला जाली, इसमें हमें बनाना है 3 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। तो ये जो हमारा पीछे ये वाला ऊन है, इसे भी हम साथ में बुन लेंगे ताकि ये दिखाई ना दे। तो इसे हम बुनते हुए 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। टोटल हमें 3 बनाना है। तो ये हमारा 1 हो गया, इसी में हम एक और बना लेते हैं 2 और ये 3। फिर हम दूसरा वाला जाली में भी फिर से उजला ऊन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। और जब हम तीसरा बनाएंगे तो इसमें हम लाल वाला ऊन को जोड़ लेंगे। तो अभी हम इस तरीके से लाल वाला ऊन को जोड़ लेंगे, क्योंकि अभी हमें लाल वाला ऊन से ही डिज़ाइन बनाना है। तो इसके बाद ये जो हमारा जाली है, इसमें हमें लाल वाला ऊन से बनाना है। तो इस लाइन में फ्रेंड्स हमारा 2 उजला ऊन से बनेगा, 1 लाल ऊन से, फिर 2 उजला ऊन से, फिर 1 लाल ऊन से। इस तरीके से ये लाइन पूरा तैयार होगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप ऊन को इस तरीके से जोड़िएगा, हल्के हाथों से कीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा खींच के कीजिएगा तो डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट नहीं होगा। तो ये जब हम तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यहाँ पर हम उजला ऊन को जोड़ लेंगे, क्योंकि अभी हमें उजला ऊन से बनाना है। तो हमें 2 उजला 1 लाल, 2 उजला 1 लाल, इस तरीके से। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। एक हमारा लाल है, 2 उजला 1 लाल, इस तरीके से। और इस तरफ भी हमारा ये वाला जो डिज़ाइन है घट जाएगा। तो दोनों तरफ से डिज़ाइन हमारा घटते जाएगा। अब हम डिज़ाइन को पलट देंगे और इसके बाद हम किनारे का हमें छोड़ना है। तो चैन को पकड़ते हुए जो हमारा पहला जाली है वहाँ तक हम जाएंगे। तो इस तरीके से ऊपर वाला चैन को पकड़ते हुए हम बीचों बीच जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 हमने बना लिया। जब हम दूसरा बनाएंगे तो इसमें हमें उजला वाला ऊन को जोड़ना है। और उजला वाला ऊन को जोड़ने के बाद ये जो हमने 2 उजला ऊन से डिज़ाइन बनाया है, उसके बीचों बीच ये जो हमारा पहला जाली है, बीच वाला जो जाली है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 हमने बना लिया। और जब हम तीसरा बनाएंगे तो इसमें हम लाल वाला ऊन को जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, डिज़ाइन जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब आप बनाइएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम इसमें लाल वाला ऊन को जोड़ेंगे। जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। अभी हम इस पहला वाला जो जाली है, लाल, नीचे जो लाल वाला है, उसके दोनों तरफ हमें लाल वाले ऊन से ही बनाना है। तो ये हमने 1 बना लिया। इसके बाद ये जो दूसरा जाली है, इसमें हम फिर से बनाएंगे 1 और।
तो इसमें हमने 2 बना लिया। जब हम तीसरा बनाएंगे तो इसमें हम उजला वाला ऊन को जोड़ देंगे। तो इस लाइन में हमारा एक उजला, 2 लाल, एक उजला, 2 लाल, इस तरीके से ये डिज़ाइन पूरा तैयार होगा। तो मैं पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बनते जाएगा। यहाँ पर हम एक उजला ऊन से बनाएंगे, फिर लास्ट में यहाँ पर हम लाल ऊन से बनाएंगे। तो ऐसे बनाना है। तो ये हमने पूरा एक लाइन बना लिया। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो फिर से हम किनारे से चैन पकड़ते हुए पहला जाली तक जाएंगे। यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमने एक बना लिया। और ये 2। इसके बाद वाले जाली में हम बनाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया और ये 2। और जब हम तीसरा वाला बनाएंगे तो इसमें हमें उजला वाला ऊन को जोड़ना है। अभी हम उजला वाले ऊन से 3 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। तो इसके बाद वाले जाली में हम बनाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया, ये हमारा 2 हो गया। और जब हम तीसरा बनाएंगे तो इसमें हम लाल ऊन को जोड़ देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये लाइन पूरा बनाना है। जैसे हमने नीचे वाला जो डिज़ाइन बनाया था, उसका पहला वाला जो लाइन था, उसी तरीके से हमें अभी बनाना है। और इस लाइन में हमारा उजला वाला जो है 4 तैयार होगा। नीचे हमने 5 बनाया, फिर हमारा 4 तैयार होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से। तो अभी हम यहाँ पर उजला वाला ऊन को जोड़ेंगे। इस लाइन में हमें 2 लाल, 1 उजला, 2 लाल, 1 उजला, इस तरीके से बनाना है। टोटल 4 बार हमारा बनेगा। तो आगे से डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। तो अभी हम ये लाइन बना रहे हैं और यहाँ तक हम बनाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा लास्ट तक बना लिया। इस लाइन में उजला वाला 4 बार तैयार होगा। जैसे हमने नीचे बनाया था वैसे ही हमें बनाना है। अब हम जो हमने एक उजला वाला बनाया, अब हम उसके दोनों तरफ 2 बनाएंगे उजला वाला। तो ऐसे ही डिज़ाइन हमारा आगे बनते जाएगा। 5 फूल, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से। तो फिर से हम किनारे से चैन पकड़ते हुए पहला जाली तक जाएंगे। तो इस तरीके से हम पहला जाली तक जाएंगे और फिर हम यहाँ पर 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। और जब हम तीसरा बनाएंगे तो इसमें हम उजला वाला ऊन को जोड़ देंगे। अभी हमें इस लाइन में ये जो हमने नीचे एक उजला वाला बनाया था, उसके दोनों तरफ हमें 2 उजला वाला बनाना है। तो बस ऐसे ही हमारा डिज़ाइन जो है बनते जाएगा। मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ।
आगे से डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। बस ऐसे ही हमें ये लाइन पूरा यहाँ तक बनाना है। तो मैंने यहाँ तक बना लिया। अब मैं ये वाला लाइन इसके ऊपर बनाऊंगी। तो बस ऐसे ही हमारा डिज़ाइन बढ़ते जाएगा। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो नीचे हमने 5 बार बनाया, इसके ऊपर उजला वाला हमने 4 बार बनाया। अब हमारा 3 बार बनेगा, फिर 2 बार, फिर 1 बार। डिज़ाइन बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये वाला लाइन मैंने पूरा तैयार कर लिया। और अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो डिज़ाइन को हम पलट देंगे और इसके बाद जैसे हमने नीचे बनाया था ये वाला लाइन, अब हम उसके ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम फिर से किनारे वाला चैन पकड़ते हुए जाली तक जाएंगे। फिर वहाँ पे हम 2 लाल 1 उजला, 2 लाल 1 उजला इस तरीके से बनाएंगे जैसे कि हमने नीचे बनाया था। फिर हम दूसरा लाइन बनाएंगे। 1 उजला के दोनों तरफ हम 2 उजला बनाएंगे। फिर 2 उजला के बीच में हम 1 उजला बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें बनाते जाना है और डिज़ाइन जो है हमारा लास्ट तक बनते जाएगा। 5 4 3 2 1। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ।
डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। नीचे हमने 5 बनाया, फिर हमने 4 बनाया। इस लाइन में मैं 3 बना रही हूँ, इसके बाद 2, फिर 1। तो मैं आपको 2 तक बना करके फिर उसके आगे कैसे बनाना है मैं दिखा देती हूँ। तो ये मैंने 2 तक बना लिया और इसके बीच में अभी हम 1 वाला बनाएंगे। तो इसके आगे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो अभी हम यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया है, तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये 3। डिज़ाइन को हम पलट देंगे। इसके बाद हम इस लाइन में 2 उजला वाला बनाएंगे। एक नीचे उजला वाला के बगल में हम 2 उजला वाला बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरीके से पहले चैन को पकड़ते हुए पहला जाली तक जाएंगे और पहला जाली में हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा 3 चैन हो गया, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। और जब हम तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इसमें हम उजला वाला ऊन को जोड़ देंगे और जोड़ते समय ये जो हमारा ऊन है इसे भी हम साथ में डबल क्रोशिया करते हुए बुन लेंगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। 2 डबल क्रोशिया और हम बना लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा हो गया और ये तीसरा। इसके बाद वाले जाली में हम फिर से उजला ऊन से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और जब हम तीसरा बनाएंगे तो इसमें हम लाल वाला ऊन को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हम ये जो हमारा लास्ट वाला जाली है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 2 हो गया और ये 3। डिज़ाइन को हम पलट देंगे। जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से ही हमें अभी बनाना है। तो फिर से हम चैन पकड़ते हुए जाली तक जाएंगे और यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। तो यहाँ पर हम 3 चैन बना लेंगे और इसके बाद हम 1 डबल क्रोशिया। और जब हम दूसरा बनाएंगे तो उसमें हम उजला वाला ऊन को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम बीचों बीच यहाँ पर उजला वाला ऊन से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और जब हम तीसरा बनाएंगे तो इसमें हम लाल वाला ऊन को जोड़ देंगे और ये जो हमारा लास्ट वाला जाली है उसमें हम लाल ऊन से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये 3। और ये जो हमारा उजला वाला ऊन है इसे हम थोड़ी सी दूरी पर कट कर देंगे, क्योंकि अब इस ऊन का काम हमारा हो गया है। तो इसे हम हल्का सा इस तरीके से खींच लेंगे और फिर इसे हम कट कर लेंगे। अभी हम बस लाल ऊन से थोड़ा सा और काम करेंगे। तो इसके बाद हम डिज़ाइन को पलट देंगे और चैन को पकड़ते हुए हम पहला वाला जाली तक जाएंगे और पहला वाला जाली में हम 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो हमने 3 चैन बना लिया। इसके बाद ये हमारा 1 हो गया और ये 2। इसके बाद वाले जाली में हम फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये 3। फिर हम डिज़ाइन को पलट देंगे। फिर हम चैन को पकड़ते हुए, अभी हमारे पास बस 1 जाली बचा है तो उसके बीच में हम बनाएंगे। तो चैन को पकड़ते हुए हम ये जो हमारा जाली है यहाँ तक जाएंगे। फिर हम 3 चैन 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, जो हमारा 3 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से हम ऊन को कट कर देंगे
और फिर पीछे की तरफ हम जितना भी ऊन है सभी को हम अच्छे से बांध लेंगे। अब मैं आपको झालर बनाना बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो झालर दो तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आप एक कोना से दूसरा कोना, फिर दूसरा कोना से तीसरा कोना, इस तरीके से, या फिर आप लंबा लंबा करते हुए भी झालर बना सकते हैं। एक एक कोना पकड़ते हुए लंबा लंबा साइज़ का बना करके दो तरीके से आप बना सकते हैं। और इसके साथ ही आप चाहे तो यहाँ पर जैसे मैंने बस ये नीचे कोना में दो झालर लगाया है और ये किनारे में मैंने दो झालर लगाया है। आप चाहे तो दोनों किनारे तरफ आप सभी में झालर लंबा लंबा करते हुए आप लगा सकते हैं। तो डिज़ाइन को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों किनारे पर दो दो झालर लगाया है और जो तीन डिज़ाइन जो मैंने बनाया है उसके नीचे यहाँ पर मैंने दो झालर लगाया है। और झालर का जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले झालर बना लेते हैं। इसके लिए हम नीचे से थोड़ा सा ऊन छोड़ देंगे। इस ऊन में हम लाल रंग का झालर बना करके उसे जोड़ेंगे और इसके बाद हम ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम दो चैन बनाएंगे और इसके बाद अभी हमें पफ स्टिच बनाना है। तो क्रूस का जो फंदा है इसे हम इस तरीके से लगभग 1 इंच के बराबर इतना दूर तक हम ले लेंगे। फिर क्रूस में फंदा लेंगे और नीचे जो हमारा पहला चैन है उसमें से हम फंदे को निकालेंगे। जितना लंबा हमारा पहला फंदा है उसी के हिसाब से हमें निकालना है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 4 बार फंदे को निकाला है और पफ स्टिच आपको कितना मोटा रखना है या पतला रखना है उसी के हिसाब से आप फंदे को निकालिए। और निकालने के बाद इसे हम इस तरीके से जोड़ देंगे और इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे और फिर से हम दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। तो ऊपर का चैन छोड़ के जो नीचे बीच वाला जो चैन है वहाँ पे हमें बनाना है। और फ्रेंड्स, जब भी आप पफ स्टिच बनाइएगा तो हमेशा पहला चैन को छोड़ करके उसके बाद जो दूसरा चैन है उसमें से आप फंदे को निकालिएगा, तब हमारा पफ स्टिच जो है अच्छे से तैयार होगा। और एक पफ स्टिच के बीच में मैंने 3 चैन का दूरी रखा है और एक झालर का लंबाई कितना रखना है, एक झालर में पफ स्टिच कितना रखना है, चैन कितना रखना है, सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरीके से एक झालर जो है बना लिया है और अब मैं इसे आपको जोड़ के बता देती हूँ। तो ये जो हमने 3 कोना बनाया है तो एक कोना में मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे और इसके बाद हम दूसरा झालर बनाएंगे। तो हमने एक बना लिया, फिर से हम 3 चैन बनाएंगे और फिर हम पफ स्टिच बनाएंगे और इसमें मैंने 7 पफ स्टिच बनाया है। तो फिर से मैं 7 पफ स्टिच बना लूँगी और 2 पफ स्टिच के बीच में मैंने यहाँ पर 3 चैन का दूरी रखा है। तो उस तरीके से मैं तैयार कर लूँगी। तो बस ऐसे ही हमें नीचे का झालर जो है बनाना है। तो ये मैंने दूसरा भी बना लिया। इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। ऊन हमें थोड़ा सा छोड़ देना है। यहाँ पर मैं लाल रंग का झालर बना करके लगाऊंगी। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस तरीके का झालर बना के भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो पॉम पॉम बना करके भी आप लगा सकते हैं या फिर आप गुलाब का फूल बना करके भी आप लगा सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये जो मैंने झालर बनाया है, मेरे पहले के बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बनाना बताया था कि ये किस तरीके से बनता है। तो आप एक बार पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये मैंने लाल रंग का झालर इसमें लगा दिया है। तो बस ऐसे ही दोनों तरफ, और जो हमारा 3 डिज़ाइन है उसके नीचे हम पहले 2-2 झालर लगा देंगे। इस तरफ भी मैं झालर लगा देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों तरफ 2-2 झालर लगा दिया है। ये हमारा 2 झालर है और ये जो हमारा 3 डिज़ाइन है, तीनों डिज़ाइन के नीचे मैंने 2-2 झालर लगा दिया है। अब मैं आपको बीच का डिज़ाइन बना के बता देती हूँ। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस तरीके का भी झालर बना करके पूरा डिज़ाइन में आप लगा सकते हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ जैसे मैंने ऊपर और नीचे लगाया है, तो किनारे तरफ भी आप सभी कोना में यहाँ पर आप लंबा लंबा करते हुए इस तरीके का झालर लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम बीच का बनाएंगे। यहाँ पर हमें बनाना है, तो इसके लिए हम
पीछे की तरफ से हम बनाएंगे। मैंने एक बना लिया है, एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो डिज़ाइन को हम पलट देंगे और हमें पीछे की तरफ से ही बनाना है। तो पहले हम ऊन को जोड़ लेंगे। ऊन को हमें यहाँ पर जोड़ना है। पहला वाला जो हमने डिज़ाइन बनाया उसे हम छोड़कर दूसरे वाले लाइन से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम ऊन को जोड़ेंगे। जैसा हमने झालर में बनाया था ठीक उसी तरीके से हमें बनाना है। तो अभी हम 3 चैन बनाएंगे और इसके बाद हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो हम बीच वाला जो दूसरा वाला चैन है यहाँ से हम पफ स्टिच बनाएंगे। नीचे मैंने झालर में 4 बार निकाला था, तो फिर से मैं उसी तरीके से करूँगी। तो पहला वाला लाइन में हम बस एक पफ स्टिच बनाएंगे, तो हमारा एक पफ स्टिच हो गया। फिर हम 3 चैन बनाएंगे और इसके बाद हम ये जो हमारा दूसरे तरफ का डिज़ाइन है तो उसका हम पहला लाइन छोड़कर दूसरे वाले लाइन में इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे। और इसके बाद हम फिर से एक डिज़ाइन को छोड़कर दूसरे डिज़ाइन से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बना लिया। इसके बाद हम इस तरफ एक को छोड़कर यहाँ से हम बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर चैन बना लेंगे। थोड़ा सा फ्रेंड्स आप चैन बना करके इसका लंबाई नाप लीजिएगा कि दूसरा तक कितना हमें चैन का ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम पहले नाप लेंगे। तो ये हमारा इतना तक चैन ठीक है, नाप लीजिएगा। फिर यहाँ पर इसे हम जोड़ देंगे और इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद हम पफ स्टिच बनाएंगे। इस लाइन में हमें 2 पफ स्टिच बनाना है। हर एक लाइन में हमारा पफ स्टिच जो है बढ़ते जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 2 पफ स्टिच के बीच में 3 चैन का दूरी रखा है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि डिज़ाइन आपका सिकुड़ रहा है, अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो चैन जो है आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। तो ये मैंने एक पफ स्टिच बना लिया। फिर मैं 3 चैन बना करके फिर से मैं दूसरा पफ स्टिच बनाऊंगी। दूसरा पफ स्टिच बनाने के बाद हम फिर से 3 चैन लेंगे और इसके बाद हम उस तरफ एक डिज़ाइन छोड़कर दूसरे वाले डिज़ाइन में यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे। तो बस ऐसे ही हमें पूरा लास्ट तक बनाना है। तो ये हमने जोड़ दिया। इसके बाद हम यहाँ पर चैन बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 चैन रखा है। उसके बाद उस तरफ हम एक डिज़ाइन को छोड़कर दूसरे वाले डिज़ाइन में इसे जोड़ेंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, एक पफ स्टिच बनाएंगे, फिर हम 3 चैन बनाएंगे, फिर एक पफ स्टिच बनाएंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे, एक पफ स्टिच बनाएंगे, फिर हम 3 चैन बना करके इसे हम जोड़ देंगे। इस लाइन में हमें 3 पफ स्टिच बनाना है। हर एक लाइन में हमारा पफ स्टिच जो है आगे बढ़ते जाएगा। तो हमने 2 बना लिया, ये हमारा 3 हो गया। फिर हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा 1 2 3। फिर हम दूसरे तरफ एक डिज़ाइन को छोड़कर दूसरे वाले डिज़ाइन में इसे हम छोड़कर ये वाले डिज़ाइन में हम जोड़ देंगे। इसके बाद फिर से हम चैन बनाएंगे। यहाँ मैंने 4 चैन रखा है। दूरी आप अच्छे से देख लीजिएगा चैन बना करके। फिर हम एक डिज़ाइन को छोड़कर दूसरे वाले डिज़ाइन में इसे जोड़ेंगे और फिर हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा 1 बन गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। इस तरीके से बनते जाएगा। टोटल हमारा 8 पफ स्टिच तक यहाँ तक डिज़ाइन हमारा तैयार होगा। हमने 3 तक बना लिया है, 8 तक हमारा तैयार होगा। डिज़ाइन बनाने का तरीका जो है हमारा एक ही रहेगा। इस लाइन में हम 4 बार पफ स्टिच बनाएंगे।
तो ये देखिए, ये हमने एक बनाया, इसके बाद हमने दो बनाया, फिर हमने तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, और ये लास्ट वाला मैं 8 पफ स्टिच वाला बना रही हूँ। तो ये लास्ट हमारा यहाँ तक बन गया। और इसके बाद हम दूसरी तरफ फिर एक डिज़ाइन को छोड़कर ये दूसरे वाले डिज़ाइन में इसे हम इस तरीके से जोड़ देंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे, और जितना भी हमारा पीछे ऊन है सभी को हम पीछे की तरफ अच्छे से बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया, और बहुत ही खूबसूरत ये तोरण है। तो आप भी ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा। और ऊपर जो तोरण पट्टी है, आप चाहे तो इस तरीके का भी आप रख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके का गुलाब का फूल बना करके भी आप सुई की मदद से आप बीच बीच में लगा सकते हैं। तो जैसा भी अच्छा लगे आप उस तरीके से अब तोरण को सजा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बीच बीच में इस तरीके का गुलाब फूल जो है लगा दिया है। और जैसे मैंने नीचे जो है लाल वाला जो झालर लगाया है, आप चाहे तो वहाँ पे भी गुलाब का फूल आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सुई की मदद से थोड़ी थोड़ी दूरी पर 4 गुलाब फूल लगा दिया है। तो तोरण को आप अपने हिसाब से सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसमें ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और ताकि इसी तरीके से मैं आपके साथ नए नए डिज़ाइन जो है शेयर कर सकूं। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।